कल जो छितौना में पुल का शिलान्यास हुआ है, उसके बाद तंज कसते हुए जन स्वराज की नेत्री प्रीति किन्नर जी ने ये बिहार के नेताओं पर आरोप लगाया है कि डल्ला फैक्ट्री, चीनी फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री सब नेता बेच के खा गए। अब क्या जनता क्या खून बेच कर खाएंगे? इस पे क्या कहेंगे आप? खून बेचने वाली या खाने वाली तो बात कुछ है नहीं, फिर भी उनको पता है। माननीय यहाँ के पुरोधा लोग कहते थे लालू यादव को, उनकी 90 के दशक में सब खत्म हो गया था और उसको स्थापित करने के सतत प्रयास कर रही है एनडीए सरकार। और वहाँ आपका उद्योग लगाने का काम, बियडा का काम माननीय सुनील कुमार जी ने बैरिया में किया ही है। और बैरिया मीरगंज के बियडा में आप देख ही रहे हैं कि एलपीजी का प्लांट बन के तैयार हो रहा है। ऐसा नहीं, यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए रोज तत्पर थी एनडीए सरकार। और ये गड्ढे को लाके, गड्ढे बिहार का गड्ढा था, उसको ऊपर लाने का काम नीतीश कुमार ने किया है। और कल जो छितौना पुल पे उन्होंने एक बयान दिया है कि 20 में भी पूजन हुआ था जी, जिसको इतिहास और भूगोल के बारे में पता नहीं है, वो क्या राजनीति करेगा यहाँ पे आके? तो उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, कहने का अर्थ है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था 20 में। कौन किया था? माननीय सुनील कुमार तो 20 नवंबर में तो चुनाव लड़ने आए थे, तो फिर उसका भूमि पूजन कौन किया था? उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि 20 में भी पूजन हुआ था उसका। अरे वो टेंडर ऑफ हुआ है, कल उसका L1 मिला है, L1 मिला, उसके बाद वो काम माननीय शिक्षा मंत्री ने उसका भूमि पूजन किया और शिला का पूजन किया और वहाँ स्थापित किया कि हम पुल बना के रहेंगे। क्योंकि 20 के चुनाव में वहाँ के लोगों से उन्होंने वादा किया था कि चुनाव जब तक हम ये पुल का शिला पूजन नहीं कर लेंगे, हम चुनाव में उतरेंगे नहीं। क्योंकि वो ऐसी बाधाएं उसमें आ रही थी कि लोगों के द्वारा बाधाएं पैदा कर रही थी कि सुनील कुमार की वादा को पूरा न किया जाए। लेकिन सुनील कुमार एक टाइप के मतलब नेता है जो बोल देते हैं वो करके रहते हैं जी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि एनडीए के तरफ से कहा जा रहा है कि भोरे विधानसभा में 1200 करोड़ का काम हुआ है। और वो प्रीति किन्नर जी का कहना है कि कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। इस पे क्या कहेंगे? उनको नहीं दिखाई दे रहा है तो अब उनको कौन से नंबर का चश्मा हम दें, समझ में नहीं आ रहा है। उनको 100 करोड़ का डेयरी प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा है, उनको 150 करोड़ का बिजली नहीं दिख रहा है, बिजली का ग्रिड नहीं दिख रहा है उनको जी। और इतने रास्ते बनाए गए हैं, पुल 6 बनाए जा रहे हैं, एक पुल 900 करोड़ का होता है। उसके भोरे और मीरगंज रोड की चौड़ीकरण 130 करोड़ रुपए का है। उसके बाद जितने लोगों को एक ही भी रास्ते यहाँ जो टूटे थे उसको सारे गड्ढे भर दिए गए हैं, जब बचे हैं वो भी भर दिए जाएंगे। इसी सत्र में भरने का सारा टेंडर में चला गया है। कहने का अर्थ है कि सुनील कुमार के विकास में तो कोई अभी तक बात तो कोई लगाया नहीं है, लेकिन उनको नंबर चश्मा का बढ़वा के और पूरे विधानसभा घूमना चाहिए, तब उनको इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के क्रियाकलापों पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि एंटी रेबीज की सुविधाएं हॉस्पिटल में, भोरे विधानसभा क्षेत्र के हॉस्पिटलों में नहीं रहती है, जिसकी वजह से भरपुरवा की एक महिला की सांप काटने से मौत हो गई थी गोपालगंज ले जाने के क्रम में। आपको बता दें, ऐसा जो भी उन्होंने आरोप लगाया सरासर गलत लगाया है। वो हर हॉस्पिटल में किसी भी प्रभारी से करवा दे कि हमारे पास रेबीज और एंटीडोज स्नेक बाइट का नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके पास ना हो। सरकार ने सारी व्यवस्था सुविधा करके रखी है और हमने खुद उस पर हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, माननीय शिक्षा मंत्री खुद उस पर मॉनिटरिंग करते हैं। 3500 डोज तो आपके भोरे को रखा गया है, 3000 से ऊपर विजयपुर को है, 4000 से कटिया को दिया गया है। उसका सारा डाटा ये प्रभारी लोगों को दे देंगे, हमें बताने की क्या जरूरत है, और लोगों को मिल रहा है। रही बात मरना और जीना किसी के हाथ में नहीं होता है। कोई डॉक्टर हो वो तो बचाने और कहीं लेट लेके पहुंचे हो, 1 घंटा बाद पहुंचे हो, कई कारण होता है। स्नेक बाइट में पहचानना और उसका इलाज करना बड़ा टॉप हो जाता है। थोड़ा हो सकता है कुछ उसमें त्रुटियां हो। सबसे बड़ा सवाल और अंतिम सवाल, जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर जी के द्वारा एनडीए के नेताओं पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? भ्रष्टाचार के आरोप तो किसी पर लगाया जा सकता है। क्या आपने केजरीवाल का नाम नहीं सुना है? उन्होंने लड़ी लगा दी थी भ्रष्टाचार की, इस पे साबित करके चलेगा? अपना राजनीति के खुद भ्रष्टाचार में फंस के चलेगा। सेकंड केजरीवाल पैदा हुए हैं बिहार के, और इन्होंने ऐसे ही भ्रष्टाचार में है क्योंकि ये रास्ता केजरीवाल ने चुन के अपने घर चले गए। ये भी अपने घर चले जाएंगे, इसमें कोई। आपका नाम? हमारा अमरिंदर कुमार तिवारी, प्रदेश सचिव मीडिया सेल, जदयू।